अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सनराइज ओवर अयोध्या, यह वह पुस्तक है जिसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। इस पुस्तक पर हिंदू कट्टरपंथियों ने बवाल खड़ा कर दिया है और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल मचा दिया है। साथियों, जब विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में कुछ बताने के लिए नहीं है तो मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे विवादों को उत्पन्न किया जाता है। दरअसल यह पुस्तक सलमान खुर्शीद ने हाल ही में लिखी है और एक दो दिन पहले इसका विमोचन हुआ था। विमोचन होने के बाद से ही यह पुस्तक विवादों के घेरे में आ गई है और इस पुस्तक में उन्होंने मुस्लिम होकर के भी हिंदू पक्ष को रखा है। अयोध्या में कैसे फैसला हुआ, अयोध्या विवाद क्या था और अयोध्या विवाद कैसे समाधान हुआ सर्वसम्मति से, कोर्ट के ऑर्डर से, इस पर उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से विवेचना किया है। लेकिन उसके अच्छे पक्ष को, उसकी अच्छाई की ओर किसी भी हिंदू संगठन का ध्यान नहीं गया। हाँ, उसमें एक लाइन जरूर लिखी हुई है और उसी लाइन पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, हिंदू महासभा वाले, हर लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो साथियों, क्योंकि सलमान खुर्शीद मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक इनके निशाने पर होते हैं, आरएसएस के निशाने पर, बजरंग दल के निशाने पर, हिंदू महासभा के निशाने पर, समूची कट्टरपंथी शक्तियों के निशाने पर मुस्लिम होते हैं। तो भला सलमान खुर्शीद को कैसे छोड़ दिया जाए और क्यों छोड़ दिया जाए? साथियों, इस विवाद के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही नासमझी या गलतफहमी का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्होंने जिस तरह से समर्थन किया है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं या देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने उस फैसले को सराहा है। किताब के 6ठे चैप्टर में सनातन धर्म पर उन्होंने कुछ लिखा है। उसमें लिखा है कि सनातन धर्म भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म के मूल हिंदुत्व की बात करते रहे हैं और सनातन धर्म की गरिमा की बात करते रहे हैं, सनातन धर्म की अच्छाइयों की बात करते रहे हैं, आज वह चीजें नहीं रह गई है। कुछ कट्टरपंथी हिंदू साधु संतों की सोच को दरकिनार कर रहे हैं, उसके अच्छे पक्ष को, हिंदुत्व के अच्छाई को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का ऐसा संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठनों आईएस और पोकेरम जैसा है। सिर्फ इसी लाइन पर विवाद छिड़ा हुआ है। साथियों, इसमें उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है? लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता होती है बोलने की, अपने विचार रखने की। अगर उन्होंने अपने विचार रखे हैं और ये कोई ऐसे विचार नहीं है जो हिटलर शाही पर आधारित हो या फासिज्म पर आधारित हो, तो इस पर विवाद कैसा और विवाद क्यों? सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला या सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या से संबंधित फैसले का जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने समर्थन किया है, उस तरह से तो हिंदू लोग भी नहीं समर्थन किए होंगे, कट्टर हिंदू भी नहीं समर्थन किए होंगे। इसके लिए उनकी वाहवाही की जानी चाहिए थी और उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए थी। उल्टा उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। साथियों, भारतवर्ष में असहिष्णुता जब जन्म लेती है तो
इसी तरह से हलचल मचती है और इसी तरह से विवाद खड़े होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कौन नहीं जानता है कि यह आतंकवादी संगठन है और आईएसआईएस भी आतंकवादी संगठन है। दोनों में बहुत समानताएं हैं। यह एक ऐसा संगठन है जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, जो बचपन से ही आरएसएस के बच्चों में, स्वयंसेवकों में और हिंदू धर्म के बच्चों में लाठी गोली के संस्कार डालता है। सरस्वती स्कूल में देखिए तो लाठी गोली की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी। तो और यही काम आईएसआईएस करता है, यही काम तालिबान करता है। अगर किसी लेखक ने इस चीज को तुलना कर दिया तो इसमें क्या बुराई है। सलीम जावेद, दिग्विजय सिंह और भी कई बुद्धिजीवी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता भी आरएसएस की तुलना तालिबान और आईएसआईएस से कर चुके हैं और करते रहते हैं और करेंगे, क्योंकि भारत में हमें स्वतंत्रता मिली है कि हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें और हमें हर विषय पर, हर पहलुओं पर हम बोलने का अधिकार है। सरकार के खिलाफ भी बोलने का अधिकार है, किसी सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के खिलाफ भी बोलने का अधिकार है। साथियों, इनके बयान जिस तरह के आते रहते हैं वो भी आईएसआईएस और तालिबान जैसे ही होते हैं। अभी थोड़े समय पहले एक भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने कहा, वो मेरे सामने आ जाएंगे तो आंख निकाल लूंगा, हाथ काट लूंगा। ये कौन सी भाषा है? क्या लोकतंत्र में ऐसी भाषा की छूट दी जा सकती है? और उसके खिलाफ, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई और न दर्ज होगी। आज के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी भड़काऊ बयान देते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ, यहां तक कि दलितों के खिलाफ भी इनके बयान भड़काऊ और जहरीले होते हैं। इन्होंने एक बार कहा था, मुस्लिम महिलाओं का कब्र से निकाल करके बलात्कार करो हिंदुओं तो हाथ काट लूंगा, सिर काट दूंगा, आंख निकाल लूंगा। इस तरह के बयान बहुत सारे आए हैं और आते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल, तमाम संगठनों के कार्यकर्ता, नेता ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे नारों के लिए भी जाने जाते हैं और देशद्रोही नारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर सलमान खुर्शीद ने आईएसआईएस से तुलना कर दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसमान सिर पर उठाने की जरूरत नहीं है और उनके किताब के अन्य हिस्सों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।